नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत राज्य भर में 300 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि जहां छात्रों की संख्या बेहद कम है और संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो रहा, वहां स्कूलों का विलय किया जाएगा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर की जा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में रोडवेज विभाग में बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। पहले जहां बसों की स्थिति खराब थी, अब सरकार ने 800 नई बसें खरीदने का फैसला किया है। इससे यात्रियों को बेहतर सेवा मिलेगी और रोडवेज की साख भी बढ़ेगी। राजस्थान में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं है। पूरे प्रदेश में 15 दिनों तक रोड सेफ्टी कैंपेन चलाया जा रहा है। पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम लगातार निगरानी कर रही है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 36 लाख गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट करना है। अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में कोई भी मतदाता वंचित न रहे। राजस्थान में बेमौसम बारिश का दौर आखिरकार खत्म हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 5 नवंबर से पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई थी, लेकिन अब मौसम सामान्य होने की उम्मीद है। राजस्थान में कई जगहों पर हल्की बारिश के बाद ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट हो सकती है। किसानों के लिए यह राहत की खबर है, क्योंकि अब फसल कटाई का मौसम सुहाना बनेगा। जयपुर में स्ट्रीट क्राइम का एक नया तरीका सामने आया है। एक बुजुर्ग व्यक्ति की कार से स्मार्टफोन चोरी हो गया। चोरों ने इतनी सफाई से काम किया कि पीड़ित को पता भी नहीं चला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के केशव विद्यापीठ स्कूल में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक छात्र की मौत हो गई। स्कूल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है, जबकि परिजनों में गहरा शोक है। यह घटना स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। जयपुर जेल में औचक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। यह घटना जेल प्रशासन पर सवाल उठाती है कि बंदियों तक मोबाइल कैसे पहुंचे। अब जांच की जा रही है कि जेल स्टाफ की मिलीभगत तो नहीं। जयपुर डायलॉग्स कार्यक्रम में इस बार सनातन सभ्यता, राष्ट्रीय सुरक्षा, इतिहास और नीति निर्माण पर गहन चर्चा की जाएगी। इसमें देश भर के विद्वान और नीति निर्माता शामिल होंगे। इस मंच का उद्देश्य भारत की बौद्धिक परंपरा को नई दिशा देना है। धौलपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार डंपर ने महिला और बच्ची को कुचल दिया। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। लोगों ने आक्रोश में हाईवे जाम कर दिया। प्रशासन ने स्थिति संभालने के लिए पुलिस बल तैनात किया। जयपुर में सड़क भवन निर्माण की गुणवत्ता जांच को लेकर अफसरों में डर का माहौल है। सरकार ने निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य में जरा भी लापरवाही पाई गई तो कार्रवाई तय है। इससे उम्मीद है कि आने वाले समय में सड़क और भवनों की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा। राजस्थान में गुर्जर समाज ने एक बार फिर सरकार को अल्टीमेटम दिया है। बैसला ने कहा है कि अगर 30 दिन में मांगे नहीं मानी गईं, तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि समाज के साथ बार बार वादा खिलाफी की जा रही है। राजस्थान में स्लीपर बस हड़ताल आखिर खत्म हो गई है। यात्रियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब सभी रूटों पर बसें फिर से चलने लगी हैं। हड़ताल ऑपरेटरों की मांगों पर सरकार से सहमति बनने के बाद समाप्त की गई। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर 7 नवंबर को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में भव्य आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में देश भर के कलाकार भाग लेंगे और राष्ट्रभक्ति का माहौल बनेगा। राज्य सरकार इसे यादगार बनाने की तैयारी में है। जयपुर में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन 2025 का एक्सक्लूसिव वीडियो चर्चा में है। राजस्थान ने अपनी शाही संस्कृति और समृद्ध पर्यटन परंपरा से सबका दिल जीत लिया। विदेशी टूर एजेंसियां राजस्थान में निवेश की संभावनाएं देख रही हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर हाल ही में 66 लाख रुपए का सोना पकड़ा गया। तस्कर ने इसे अंडरवियर में पेस्ट के रूप में छिपाया हुआ था। कस्टम विभाग ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामला अब प्रवर्तन निदेशालय को सौंपा गया है। जयपुर में आईजीआई एयरपोर्ट से जुड़ी खबर भी आई है कि दिल्ली के आसमान में कई विमानों की लैंडिंग में देरी हुई। बताया जा रहा है कि मौसम, तकनीकी खराबी और एयर ट्रैफिक का दबाव, इसकी 3 मुख्य वजहें थीं, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। राजस्थान में बेमौसम बारिश के साथ साथ 5 से 8 नवंबर तक देश के अन्य राज्यों में भी भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तेज हवाओं के साथ तापमान में तेज गिरावट आ सकती है।
जयपुर में डंपर हादसे के बाद अब सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर और सख्त हो गई है। यातायात विभाग ने निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए हैं ताकि इस तरह के हादसे दोबारा न हो। स्थानीय लोगों ने भी सख्त कार्रवाई की मांग की। अमेरिका की यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्ष वोरिया ने जयपुर में सांसद मंजू शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने राजस्थान में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के प्रयासों की सराहना की और निवेश बढ़ाने की इच्छा जताई। डॉक्टर सूरज सिंह नेगी की पुस्तक भावेश जो कह न सका का विमोचन जयपुर में हुआ। इस मौके पर कई साहित्यकार मौजूद थे। पुस्तक को युवा पीढ़ी के अंतर्मन और समाज के बदलते मूल्यों को दर्शाने वाला बताया गया। राजस्थान में बेमौसम बारिश के बाद अब मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि 5 नवंबर से राज्य में शुष्क मौसम रहेगा। इस बीच किसानों को खेतों में नमी बनाए रखने की सलाह दी गई है ताकि फसलों को नुकसान न हो। जयपुर में जेडीए और निगम के अधिकारी सड़क निर्माण की जांच से चिंतित हैं। बताया जा रहा है कि गुणवत्ता में कमी मिलने पर कई ठेके रद्द हो सकते हैं। सरकार सख्त रुख अपनाने के मूड में है ताकि जनता के पैसों का सही उपयोग हो सके। राजस्थान सरकार ने कृषि उपज मंडियों के लिए 13 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दे दी है। इसका फायदा किसानों को सीधे मिलेगा क्योंकि मंडियों में सड़कें, शेड और आधुनिक तोल कांटे जैसे काम होंगे। सरकार चाहती है कि किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलें ताकि उपज की बिक्री में कोई दिक्कत न हो और व्यापार सुचारू रूप से चल सके। अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का काम काफी धीमा चल रहा है। इसको लेकर चेयरमैन ने नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए यह जरूरी प्रोजेक्ट है, इसलिए इसकी रफ्तार बढ़ाई जाए। स्मार्ट मीटर से बिलिंग में पारदर्शिता आएगी और बिजली चोरी पर भी अंकुश लगेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जन सुनवाई के दौरान अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जनता की शिकायतों का निस्तारण तुरंत किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सेवा के लिए है और हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी संकेत दिए। राजस्थान कंडक्टर भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड आखिरकार जारी हो गए हैं। उम्मीदवार अब इन्हें सीधे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तारीख करीब आ चुकी है, इसलिए छात्रों को सलाह दी जा रही है कि एडमिट कार्ड प्रिंट कर लें और उसमें दिए गए निर्देशों का पालन करें। यह भर्ती हजारों युवाओं के लिए रोजगार का मौका है। राजस्थान वीडियो कटोनफ 2025 को लेकर चर्चाएं तेज हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार कटोनफ थोड़ी बढ़ने की उम्मीद है। अलग अलग वर्गों के लिए अलग मार्क्स तय किए जाएंगे। उम्मीदवारों को अपने स्कोर के आधार पर तैयारी रखनी चाहिए क्योंकि रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट में मामूली अंतर बड़ा फर्क डाल सकता है। नागौर के करीब 2 लाख विद्यार्थी लंबे समय से अपने विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में ये सभी अजमेर विश्वविद्यालय पर निर्भर हैं, जिससे कोर्स, परीक्षा और परिणाम में देरी होती है। विद्यार्थियों का कहना है कि नागौर में यूनिवर्सिटी बनने से जिले के छात्रों को बड़ा फायदा मिलेगा और शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा। खाटू श्याम धाम घूमने जाने वालों के लिए आसपास कई आकर्षक जगहें हैं। अगर कोई श्याम बाबा के दर्शन करने जाता है तो वह रणकपुर मंदिर, सालासर बालाजी और जीण माता मंदिर भी देख सकता है। ये स्थल धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। बीकानेर में हाल ही में एक मायरे ने सबको चौंका दिया। मामा ने अपनी भांजी के विवाह में 1 करोड़ रुपए कैश और 56 लाख के गहने भेंट किए। पूरे इलाके में इस मायरे की चर्चा हो रही है। लोग इसे अब तक का सबसे भव्य मायरा बता रहे हैं। जयपुर में हुए दर्दनाक हादसे पर पूरे राज्य में शोक की लहर है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। राजस्थान सरकार अब सड़क सुरक्षा को लेकर और सख्त हो गई है। राज्य में 15 दिन की विशेष सड़क सुरक्षा मुहिम शुरू की गई है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करेंगे। इस अभियान का मकसद सड़क हादसों में कमी लाना और नियमों के पालन को सुनिश्चित करना है। लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का महत्व समझाया जाएगा। राजस्थान सरकार ने पेंशन धारकों के लिए बड़ी सुविधा दी है। अब उन्हें जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कराया जा सकेगा। इसके लिए सरकार ने एक नई प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए प्रमाण पत्र मान्य होगा। बुजुर्गों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत
अब 69 लाख से अधिक नए पात्र लाभार्थियों को जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि इतने परिवारों को अब सरकारी राशन योजना का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि कोई भी गरीब भूखा न सोए, इसके लिए पात्रता की जांच कर नए नाम जोड़े गए हैं। ग्रामीण इलाकों में इसका खास असर दिखेगा। भजन लाल सरकार ने राजस्थान में नीतिगत सुधारों पर जोर देते हुए 12 नई पॉलिसी लाने की तैयारी कर ली है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और कृषि से जुड़ी नीतियां शामिल होंगी। सरकार का दावा है कि इन पॉलिसियों से आम जनता और युवाओं को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति भी बनाई जा रही है। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी आई है। जो किसान 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे, उनके खाते में इसी हफ्ते पैसा आने वाला है। कृषि विभाग ने कहा है कि सभी पात्र किसानों का डाटा वेरिफिकेशन पूरा हो गया है और भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे किसानों को दीपावली से पहले आर्थिक राहत मिलेगी। स्पेशल एजुकेशन टीचर भर्ती को लेकर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब सामान्य बीएड कोर्स को पीजी डिप्लोमा के समान माना जाएगा। इससे उन अभ्यर्थियों को फायदा होगा जिनके पास सिर्फ बीएड की डिग्री है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षण योग्यता समान है, इसलिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। सरकार ने भी आदेश लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। राजस्थान में घूमर महोत्सव को लेकर उत्साह चरम पर है। इस बार पहली बार सभी 7 संभागों में एक साथ घूमर महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। 2 मिनट का प्रमोशनल वीडियो जारी कर सरकार ने तैयारियों की झलक दिखाई है। इस आयोजन का मकसद राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अंता विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रखने के निर्देश दिए गए हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण, बूथों की सुरक्षा और मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण पर खास ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होंगे। अंत उपचुनाव में अब राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद मैदान में उतर आई हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव धन बल और जनबल के बीच की सीधी टक्कर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर जनता से जुड़ने की अपील की। उनके सक्रिय होने से बीजेपी खेमे में जोश देखने को मिला। राजस्थान में अब एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण किया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि बाहरी लोगों के नाम हटाए जाएंगे, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि यह प्रक्रिया राजनीतिक हित साधने के लिए की जा रही है। दोनों दलों के बीच इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीएलओ आज से घर घर जाकर मतदाता सूची के फॉर्म बांटने लगे हैं। खास बात यह है कि इस बार 70% मतदाताओं को दस्तावेज नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी जानकारी पहले से अपडेट है। चुनाव आयोग ने यह कदम प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए उठाया है। लोगों को अब नाम जुड़वाने में कम परेशानी होगी। राजस्थान में अब अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण के दस्ते ने 10 बीघा भूमि पर बनाई जा रही 3 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। ये कॉलोनियां बिना स्वीकृति के बसाई जा रही थीं। अधिकारियों का कहना है कि शहर में अब बिना अनुमति किसी भी तरह का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। जयपुर में डंपर हादसे ने सबको हिला दिया है। हादसे में एक ही गली के 3 लोगों की जान चली गई। जब तीनों की अर्थियां एक साथ निकलीं, तो पूरा गांव शोक में डूब गया। इस घटना से लोगों में भारी आक्रोश है और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। डूंगरपुर के थैलेसीमिया रोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। अब उन्हें इलाज के लिए उदयपुर या अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा। डूंगरपुर में ही उपचार की सुविधा शुरू कर दी गई है। अस्पताल में नई मशीनें और ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे मरीजों को काफी सुविधा होगी और खर्च भी बचेगा। राजस्थान के भांड देवरा मंदिर को अब मिनी खजुराहो कहा जा रहा है। यह मंदिर अपनी अनोखी शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन लंबे समय से उपेक्षित पड़ा था। अब पर्यटन विभाग ने इस मंदिर के संरक्षण की पहल की है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर इसे सही ढंग से विकसित किया जाए तो यह बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है। राजस्थान में रास पूर्णिमा के मौके पर नाथ द्वारा मंदिर में ठाकुर जी को सुनहरे पारचे की लपाजामा पोशाक धारण कराई जाएगी। भक्तों के लिए यह दिन बेहद खास माना जाता है। मंदिर समिति ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना है। इस अवसर पर भव्य सजावट की जाएगी। पूर्व महापौर मुनेश गुर्जर पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच में सामने आया कि उनके पास आय से 315% अधिक संपत्ति है। यह मामला 2 साल पुराना है और अब जाकर केस दर्ज हुआ है। इस कार्रवाई में उनके पति का नाम भी शामिल है।
है। राजस्थान में बस ऑपरेटरों और सरकार के बीच विवाद बढ़ गया है। प्राइवेट बसें बंद करने की चेतावनी के बाद आम यात्रियों में परेशानी बढ़ गई है। ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार की नई नीतियां उनके खिलाफ हैं। वहीं सरकार का तर्क है कि नियमों के अनुसार संचालन जरूरी है। लोगों से वैकल्पिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। देशवासी वंदे